स्वास्थ्य शिक्षा में आज चर्चा है पेशाब में प्रोटीन की। अभिवादन स्वीकार कीजिए। पेशाब में प्रोटीन यानी प्रोटीन यूरिया। पेशाब में प्रोटीन का आना, जिसे मेडिकल भाषा में प्रोटीन यूरिया कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये अक्सर किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या, खासकर किडनी की बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है। ये होता क्या है? सोचिए कि आपकी किडनी गुर्दे एक बहुत ही बारीक छन्नी की तरह काम करती है। इसका काम खून को साफ करना, उसमें से गंदगी और फालतू पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालना है। इस प्रक्रिया के दौरान ये छन्नी प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को शरीर में ही रोक लेती है। जब इस छन्नी यानी किडनी के फिल्टर में कोई खराबी आ जाती है तो ये ठीक से काम नहीं कर पाती और प्रोटीन लीक होकर पेशाब में मिलने लगता है। इसी स्थिति को पेशाब में प्रोटीन आना कहते हैं। पेशाब में प्रोटीन आने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण अस्थायी और मामूली से लेकर गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले हो सकते हैं। अस्थायी कारण, जो आमतौर पर गंभीर नहीं होते: डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, बहुत ज्यादा तनाव, भावनात्मक या शारीरिक तनाव, बुखार, किसी भी संक्रमण के कारण हुआ तेज बुखार, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत भारी व्यायाम या शारीरिक श्रम, अत्यधिक ठंड या गर्मी का सामना, मौसम का अचानक बदलना। गंभीर और स्थायी कारण जिन पर ध्यान देना जरूरी है: किडनी की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD), ये सबसे आम और गंभीर कारण है। किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स के खराब होने से प्रोटीन लीक होने लगता है। डायबिटीज, लंबे समय तक ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर किडनी को नुकसान पहुंचाता है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ रक्तचाप किडनी की रक्तवाहिकाओं पर दबाव डालता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट की बीमारियां, हार्ट फेलियर या अन्य हृदय संबंधी समस्याएं किडनी पर असर डाल सकती हैं। ऑटो इम्यून रोग, ल्यूपस जैसी बीमारियां शरीर के इम्यून सिस्टम को किडनी पर हमला करने के लिए उकसा सकती हैं। प्रीक्लैम्पशिया, गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक गंभीर स्थिति जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशाब में प्रोटीन आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), संक्रमण के कारण भी अस्थायी रूप से प्रोटीन आ सकता है। प्रोटीन यूरिया के लक्षण क्या हैं? शुरुआती चरणों में प्रोटीन यूरिया का कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। झागदार या बुलबुले वाला पेशाब, ये सबसे आम और पहला संकेत है। सूजन, इडीमा, हाथों, पैरों, टखनों, पेट या चेहरे पर सूजन आना क्योंकि शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। थकान और कमजोरी, शरीर से प्रोटीन की कमी के कारण। भूख न लगना, जी मिचलाना या उल्टी महसूस होना। सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण। मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर रात के समय। इसका पता कैसे लगाया जाता है? जांच। डॉक्टर आमतौर पर इन तरीकों से इसकी जांच करते हैं। पहला, यूरिन डिप स्टिक टेस्ट। ये एक शुरुआती जांच है जिसमें एक केमिकल वाली स्टिक को यूरिन सैंपल में डुबोया जाता है। रंग बदलने पर प्रोटीन की मौजूदगी का पता चलता है। दूसरा, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो (UACR). ये जांच बताती है कि पेशाब में एल्ब्यूमिन यानी एक प्रकार का प्रोटीन क्रिएटिनिन की तुलना में कितनी है। तीसरा, 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन। इसमें 24 घंटे के पूरे पेशाब को इकट्ठा करके उसमें प्रोटीन की कुल मात्रा को मापा जाता है। चौथा, ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन यानी EGFR और क्रिएटिनिन की जांच के लिए। पांचवा, इमेजिंग टेस्ट, किडनी का अल्ट्रासाउंड करके उसकी संरचना और आकार को देखा जाता है। छठा, किडनी बायोप्सी। अगर कारण स्पष्ट ना हो तो किडनी से एक छोटा टिश्यू सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। प्रोटीन यूरिया का इलाज क्या है? प्रोटीन यूरिया का इलाज इसके मूल कारण पर निर्भर करता है। डॉक्टर सिर्फ प्रोटीन को नहीं बल्कि उस बीमारी का इलाज करते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन लीक हो रहा है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयाँ और जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी जाती है। दूसरा, दवाइयाँ। डॉक्टर कुछ खास दवाइयाँ जैसे ACE इनहिबिटर्स या ARBs दे सकते हैं। ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर कम करती हैं और किडनी से प्रोटीन के रिसाव को भी घटाती हैं, भले ही आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो। तीसरा, आहार में बदलाव। नमक कम खाना, सूजन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए। प्रोटीन का संतुलित सेवन, डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रोटीन की मात्रा कम या संतुलित करना पड़ सकता है। कम फैट और कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन करना। चौथा, जीवन शैली में बदलाव।
नियमित रूप से व्यायाम करना, वजन को नियंत्रित रखना, धूम्रपान और शराब का सेवन छोड़ना। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।